हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्रश्न संख्या 433 है, सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस पर किसका नियंत्रण था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारवादी दल का नियंत्रण था सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस पर। अगला प्रश्न है, तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया और उन पर किसके तहत आरोप लगाए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजद्रोह कानून का आरोप लगाए गए थे तिलक पर। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को 1908 में कितने वर्ष की सजा सुनाई गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में देशद्रोह कानून के आरोप में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिमला प्रतिनिधि मंडल ने मांग की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी शिमला प्रतिनिधि मंडल ने। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1909 के सुधारों की सबसे विवादास्पद विशेषता थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक निर्वाचक मंडलों का गठन। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन मंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना। पृथक निर्वाचन मंडल का मुख्य उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग कब शुरू किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में पूना में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग कब शुरू किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरिंद्र घोष ने। अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्र घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड के संदर्भ में पहला क्रांतिकारी शहीद कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस। अलीपुर बम कांड के संदर्भ में पहला क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल किस आंदोलन से निकटता से जुड़े थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गदर आंदोलन से निकटता से जुड़े थे लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन पर ब्रिटिश दमन को किस नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता था गदर आंदोलन पर ब्रिटिश दमन को। अगला प्रश्न है, बर्लिन समिति जिसे भारतीय स्वतंत्रता समिति किससे संबंधित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से संबंधित था बर्लिन समिति। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य किसकी मांग करना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का मांग करना था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य यही था।
अगला प्रश्न है 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली राजनीतिक भागीदारी थी। अगला प्रश्न है गांधी को चंपारण आकर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किसने राजी किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है गांधी जी ने चंपारण में एक जांच समिति गठन की जिसमें शामिल थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय और अधिकारी दोनों। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का परिणाम था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों को 25% धन वापसी और जबरन नील की खेती का उन्मूलन। चंपारण सत्याग्रह का यही परिणाम था। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह के पीछे का कारण था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसल खराब होने पर भू राजस्व देने से इनकार करना। खेड़ा सत्याग्रह के पीछे का कारण यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का प्रश्न आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।